आज मित्रों बात करेंगे धनु राशि वालों के जो है शुक्र का संबंध। शुक्र और धनु राशि ये इनका बहुत गहरा संबंध है। जीवन में भौतिकवादी हमारा जीवन है, कलयुगी जीवन हम भोग रहे हैं, तो इसमें शुक्र की महत्वता हमारे जीवन में अमूल्य है। हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम अपने परिवार का निर्वाह करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें जो है सामग्री की ज़रूरत होती है। सोने के लिए बेड चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, दूर संचार के लिए हमें मोबाइल की ज़रूरत होती है, गर्मियों से राहत पाने के लिए हमें कूलर और एसी की ज़रूरत होती है, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज की ज़रूरत होती है, और धूप बरसात से बचने के लिए हमें एक 4 पहिया वाहन की ज़रूरत होती है। तो ये सब शुक्र के प्रतिरूप हैं। और ये सब शुक्र के प्रतिरूप हमारे जीवन में आए कैसे? अगर आप जो है धनु राशि के हैं तो मैं शुक्र का संबंध आपके जीवन काल से बताऊंगा। तो मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेहद पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। वीडियो को हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को, जो बेल आइकन का बटन है, उसे दबा के प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की जानकारी आप तक पहले से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। मित्रों में, रिश्तेदारों में, परिवार में, भाई बंधुओं में इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी जानकारी उन्हें मिल सके और वह भी परेशानियों से बच सकें, घर में जो है उनके भी सुख समृद्धि आ सके। तो मित्रों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए धनु राशि में जो शुक्र का प्रभाव है, शुक्र 6ठे भाव के और 11वें घर के स्वामी होते हैं। शुक्र अगर काल पुरुष की राशि में देखें तो सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शुक्र में जो भाव है वह भावकार तत्व के सेकंड हाउस, जो कि दूसरा घर जिसमें वृषभ राशि पड़ती है, और 7th हाउस जो कि लाइफ पार्टनर का घर, बिजनेस पार्टनर का घर, सप्तम भाव जिसमें तुला राशि पड़ती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जो शुक्र उच्च के होते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, और जो शुक्र की नीचता है, जहाँ शुक्र कमजोर हो जाते हैं, जहाँ अपने फलों में वह कमी देने लगते हैं, वह होते हैं कन्या राशि में। तो 12वां घर काल पुरुष की राशि में शुक्र का उच्च का घर माना जाता है, और काल पुरुष की जो राशि है उसमें शुक्र का घर 6ठा भाव नीच का माना जाता है। तो इसके जो स्वामी अगर आपके हैं, यानी शुक्र 6ठे भाव में बैठा हुआ है, अगर शुक्र आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो शुक्र आपका बुलंद है, बहुत ही जो है नेक है, बहुत ही फरियादी दिल है। और अगर शुक्र आपका 6ठे भाव में बैठा हुआ है तो शुक्र निर्बल है, शुक्र कमजोर है। शुक्र की 2 राशियां होती हैं जिन्हें हम स्वग्रही राशि कहते हैं, जिसमें शुक्र का वास होता है। एक जो पहली राशि है वो है वृषभ राशि, और जो दूसरी राशि होती है वह तुला राशि है। इसमें शुक्र का वास हमेशा रहता है। तो आप अगर धनु राशि के हैं या धनु लगन के हैं और आप सुख समृद्धि चाहते हैं, युवा हैं और आप जो है विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं और विवाह आपका नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र की पोजीशन आपके जो है जन्म कुंडली में वीक है, या कुंडली में शुक्र जो है कोई राहु, केतु या शनि या अशुभ ग्रहों के संग में जो है बैठा हुआ है। देखिए शनि का तो शुक्र मित्र है, शनि के संग में बैठता है तो शनि की पोजीशन को बुलंद करता है। घर में सुख समृद्धि, मान प्रतिष्ठा, नौकर चाकरों के सुख उसके जीवन में अटा रहते हैं, धन दौलत का मालिक रहता है अगर शनि शुक्र की युति है। अगर जो है राहु शुक्र की युति है, केतु शुक्र की युति है, तो ये खराब फल देती है। शुक्र और सूर्य की युति है या सूर्य से शुक्र अस्त है तो भी शुक्र जो है निर्बल हो जाता है, और शुक्र के जो है फल हमें कम देखने पड़ती है। अब इसके लिए क्या करें, उपाय क्या करें? शादी हो नहीं रही है,
जब शादी नहीं होगी तो परिवार आगे बढ़ेगा नहीं, वंश जो है आगे बढ़ेगा नहीं। प्रयास कर करके रह गए मगर शादी नहीं हो रही है। रिश्ते की बात बनती है, बनते बनते जो है बस फ़ोन पे ही बात बनी, और फ़ोन पे ही बात बन के जो है रिश्ते की बात जो है वहीं समाप्त हो गई। तो ये भी एक बड़ी टेंशन की जो है परेशानी का सबब है। तो अब क्या करें? अब आप देखिए, या तो कुंडली अपनी जन्म पत्रिका का, हॉरोस्कोप का जो है एनालिसिस करवाइए किसी विशिष्ट से, एवज्ञ गुरु से, या आप जो है कुछ कॉमन उपाय बता रहे हैं हम, उन्हें कॉमन उपायों को आप करके देखिए, जिससे क्या होगा कि जो शुक्र की पोजीशन है वो आपके जीवन से जो है आपके जीवन में बढ़ेगी। शुक्र पावरफुल होगा तो फिर क्या है, पॉजिटिविटी आएगी, और जो विवाह शादी संबंध के जो रिश्ते हैं वह अच्छे आना आपके जीवन में स्टार्ट होंगे। शादी कभी भी करिएगा तो कुंडली मिला के करिएगा, क्योंकि सेकंड पार्टनर है उसकी भी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है, उसके भी बृहस्पति शुक्र की पोजीशन देखना जरूरी होता है कि वह जब आपसे जॉइंट हो, जुड़े, तो आपकी किस्मत को बुलंद करे, ना कि जो है आपको शादी के बाद परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ये भी देखना जरूरी होता है। मगर जो है पहले प्रस्ताव आने जरूरी है, जीवन में लग्जरी आनी जरूरी है। एक एक व्यक्ति काम कारोबार भी अच्छा है, उसका पढ़ाई लिखाई भी करी हुई है, मगर जो है रुपए पैसे भी काफ़ी अच्छे कमा रहे हैं, मगर क्या होता है शादी के नाम से बड़ी दिक्कत हो जाती है। शादियां होना मुश्किल है। आज के समय में 30 साल 35 साल 36 साल की उम्र हो रही है, 38 38 40 साल की उम्र हो रही है, मगर जो है शादी होना एक बहुत कठिन प्रतिक्रिया हो गई है। तो अब करें क्या? तो आप जो है उपाय लिखिए, कॉमन उपाय हैं, इन्हें आप करेंगे तो फिर विवाह के जो है अच्छे प्रस्ताव आएंगे और घर में आपकी जो है लग्जरी भी आएगी। आप क्या करें, देखिए जो शुक्र का प्रतिरूप होता है वह स्त्री जातक को कहा गया है, स्त्री का साक्षात रूप शुक्र का माना गया है। अब देखिए स्त्री भी क्या कहते हैं, एक शुक्र है, एक चंद्र है, एक बुध है, क्योंकि चंद्रमा से कई स्त्रियां बनी हैं। अब चंद्र जो है सबसे पहले तो हमारी माता, जो हमारी माता श्री है वह साक्षात चंद्र का रूप है। अब वह भी स्त्री हुई। अब क्या हुआ, चंद्र के आगे फिर बड़ा बुध घर में बहन, बेटी, बुआ, मौसी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो फिर बुध भी चंद्र का एक प्रतिरूप हुआ, वह भी एक शुक्र का प्रतिरूप हुआ। उसके बाद साक्षात शुक्र, जो कि शुक्र का जो प्रतिरूप है वह घर की स्त्री, जो कि हमारी जो है पत्नी को माना गया है। जो धर्म पत्नी है वह भी जो है साक्षात स्त्री का रूप है। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं वह भी जो है बुद्ध का रूप है। अब आप रेमेडीज करेंगे तो एक से रेमेडीज एक जुड़ी हुई है। अब चंद्रमा विधवा स्त्री हैं, चंद्रमा हमारी माता हैं, चंद्रमा बूढ़ी स्त्रियां हैं, तो इनकी आपको सेवा करनी है। सबसे पहले तो घर की माता से ही आप जो है स्टार्टिंग कर लीजिए। अब घर की माता पहले तो सुखी रहनी चाहिए, परेशान नहीं रहनी चाहिए। कहीं कोई परेशानी है तो उनकी परेशानी को आपको समाप्त करना है। बीमार हैं तो उनको समय समय पर डॉक्टरी चेकअप करवाते रहिए। कहीं कोई रुपए पैसे से वो परेशान हैं, आप उनकी सेवा करिए, उनको रुपए पैसे दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो इससे आपका चंद्रमा जो है मजबूत होगा। जब चंद्रमा मजबूत होगा तो मैंने आपको बताया कि एक ग्रह से एक जुड़ा हुआ है, ये चंद्र के ही प्रतिरूप है। शुक्र, चंद्र, बुध, ये क्या है, ये शुक्र के ही प्रतिरूप है। इसमें चंद्रमा चंद्रमा को दर्जा दिया गया है, क्योंकि शुक्र फीमेल प्लैनेट है और फीमेल प्लैनेट के जो भाव तत्व हैं वह अलग है, मगर वह क्या कहते हैं, क्या करती हैं, वह सबका जो है जो रेमेडीज है वह एक से एक जुड़ी हुई है। तो आप जब एक ग्रह को सही करेंगे तो फिर सारे ग्रहों की जो चैन है वह सही होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले बूढ़ी स्त्रियों का आदर, घर में माता का सम्मान, विधवा स्त्रियों की सेवा, चाहे आप विधवा आश्रम में जाके करें, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई विधवा स्त्रियाँ हों और वह किसी तरीके से गरीबी भोग रही हो, तो आप अगर कमाई कर रहे हैं तो उन्हें कुछ डोनेशन कर सकें, रुपए पैसे से मदद कर सकें, घर में उनके खाने पीने का सामान रखवा सकें, या घर में राशन की व्यवस्था करवा सकें, या उनके वस्त्रों की व्यवस्था करवा सकें। घर में ओढ़ने बिछाने के वस्त्र वगैरह जो है आप उन्हें मदद के रूप में दे सकते हैं। तो इससे आपका जो है शुक्र मजबूत है। वृद्धा आश्रम में भी जाके आप जो है डोनेशन कर सकते हैं, रुपए पैसे से उनकी मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उनके जो है वस्त्र, खाने पीने का जो है सामान रखवा सकते हैं। उनसे आशीर्वाद लीजिए तो आप देखिएगा आपका शुक्र अच्छे परिणाम देने लगेगा।
घर में माता से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए। सुबह के सुबह डेली के डेली उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेना शुक्र को मजबूत करता है, चंद्र को मजबूत करता है, क्योंकि चंद्र भी पैसे का कारक है। चंद्रमा पैसे को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र शोहरत को रिप्रेजेंट करता है। तो जब पैसा आएगा तो शोहरत अपने आप जो है दौड़ी दौड़ी भगी चली जाती है। दूसरी जो रेमेडीज़ है वो दूसरी रेमेडीज़ है बुद्ध को लेके। छोटी कन्याएं 5 साल से 8 साल की उम्र तक की कन्याएं, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनकी सेवा करना। अब देखिए क्या होता है सेवा में, आप क्या कर सकते हैं। सेवा में आप जो है किसी स्कूल में, जो बच्चियों का स्कूल होता है, छोटी बच्चियों का, बालिकाओं का स्कूल होता है, उसमें जाके आप स्टेशनरी का सामान उन्हें जो है डोनेट कर सकते हैं। पेंसिल हो सकती है, कटर रबड़ हो सकता है, कॉपी, रजिस्टर, पुस्तकें, इस तरीके का जो सामान है, उनकी ज़रूरत का सामान है, वो है जाकर आप। अब आपकी श्रद्धा है, आप 11 कन्याओं को करिए, 21 को करिए, 31 कन्याओं को करिए, आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, मगर कम से कम 11 कन्याओं को तो आप करिए ही। क्योंकि देखिए क्या होता है कि उपाय भी जब लगते हैं, जब उपायों का असर आना शुरू होता है, जब आप उपायों को मन श्रद्धा से करते हैं। तो आप उनको स्टेशनरी का सामान जो है बच्चियों को उनके विद्यालय में जाके दान करते हैं, तो इससे भी आपके शुक्र अच्छे होते हैं, क्योंकि बुद्ध की वहाँ पॉजिटिव अधिकता हो जाती है। हर शुक्रवार के शुक्रवार एक नियम बना लें। अब ये नियम 7 शुक्रवार हो तो बहुत ही अच्छा है। ये क्रम 7 शुक्रवार आपको करना है। आपको क्या करना है कि 11 कन्याएं लेनी है। वो 11 कन्याएं छोटी बच्ची होनी चाहिए, 5 से 8 साल की उम्र की होनी चाहिए। उनको आपको भोजन करवाना है। भोजन में पक्का भोजन करवाएंगे, खीर, पूड़ी, सब्जी, रायता, इस तरीके का आप भोजन करवाएंगे। और मिष्ठान में सफ़ेद खीर या सफ़ेद दूध से बनी हुई कोई मिठाई उनकी थाली में आप जो है रखेंगे और उन्हें प्रेम पूर्वक दक्षिणा सहित आपको भोजन करवाना है। कोशिश करें, अगर वस्त्र हो सकते हैं तो अनस्टिच वस्त्र, सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए, अनस्टिच वस्त्र आप उन्हें दान करिए। ऐसे वस्त्र हों जिसके वह कपड़े सिलवा के पहन सकें, फ्रॉक सिलवा लें या कोई स्कर्ट टॉप सिलवा लें। तो इस तरीके का कोई वस्त्र आप जो है दान करते हैं तो इससे भी आपके शुक्रदेव मजबूत होते हैं। उनसे आशीर्वाद लें, पाँव हाथ लगा के। ऐसा प्रयोग आपको 7 शुक्रवार करना है। जो कन्याओं को भोजन कराएंगे वह दिन के समय कराएंगे आप, तो इससे भी आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा। तो ये शुक्र, बुध और चंद्र, ये तीनों एक से एक कनेक्टिविटी है। बुआ, मौसी, बहन, बेटी, इनसे कभी भी अपशब्द लड़ाई का प्रयोग नहीं करना है। अगर कहीं बनती नहीं है आपकी, कहीं कोई ऐसे रिश्ते हो जाते हैं जहां मनमुटाव की स्थिति होती है, कोशिश करें दूर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर दूर नहीं होनी है तो लड़ाई झगड़े से बचना, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर बोलेंगे नहीं तो बाद में भी बोल सकते हैं, मगर रट्टे फसाद से आपको बचना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। समय समय पर आशीर्वाद लेते रहिए, उनके संग अच्छा व्यवहार करिए। अगर रुपए पैसे दे सकते हैं तो उन्हें रुपए पैसे दे के मदद करिए। जितनी श्रद्धा हो सके उतना करिए, मगर स्टार्टिंग जब करेंगे तो इसके अंजाम भी आपको सुखद मिलेंगे। तो इनसे बना के चलिए, इनसे जो है आशीर्वाद लेते रहिए, पाँव हाथ लगा के इनसे जो है आशीर्वाद लेते रहिए। तो इससे भी आपका जो है जो बुध ग्रह जब मजबूत होगा तो आप आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो इससे शुक्र भी एक्टिवेट होगा। देखिए जो ये राज हैं, ये राज हमारे रिश्तों में छुपे हुए हैं। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे में ढोक लगा रहे हैं। लगाइए, करिए, आप खूब शौक से करिए, माथा टेकिए, गलतियों की क्षमा मांगिए, नाक रगड़ कर क्षमा मांगिए। इससे आपका केतु देव बुलंद होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना बहुत अच्छी बात है। इसे आप करते हैं, इससे भी आपके जो है ग्रह बृहस्पति पॉजिटिव होते हैं। मगर अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे फिर आपके जीवन में बुलंदियां आना शुरू हो जाती हैं। दूसरों की बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना, ये भी हमारे जो है ग्रहों को खराब करता है, क्योंकि बुराई राहु का प्रतिरूप होती है और जो अच्छाइयाँ होती हैं वह बृहस्पति का साक्षात प्रतिरूप होती है। तो बुराई करने से बचें। पीठ पीछे बुराई करना, किसी की जो है किसी से अपशब्द पीठ पीछे बोलना, गाली गलौज का प्रयोग करना, ये भी हमारे ग्रहों को खराब करता है। तो इससे बचें आप। तो इससे अगर बचेंगे तो आपके जीवन में फिर भाग्य की बुलंदी आना स्टार्ट हो जाएगी। घर में जो स्त्री साक्षात शुक्र का रूप होती है वह होती है हमारी धर्मपत्नी। अब धर्मपत्नी को खुश रखना, धर्मपत्नी की आपको इज्जत करना,
उनसे अपशब्द ना बोलना, ये भी आपके शुक्र को मजबूत करता है। समय समय पे उनको आप जो है ले जाके उन्हें शुक्र का जो सामान होता है, जो श्रृंगार का सामान होता है, कॉस्मेटिक सामान होता है, उसको दिलवाइए। इससे भी जो है आपका शुक्र मजबूत होता है। देखिए क्या होता है कि आप पैसे दे देती हैं उन्हें तो ये अच्छी बात है, मगर ले जाके अगर आप कॉस्मेटिक आइटम आप दुकान पे खड़े होकर दिलवाती हैं तो इससे भी जो है श्रृंगार के सामान को दिलवाने से शुक्र पॉजिटिव होता है। अच्छा, मैं ये धर्म पत्नियों के लिए कह रहा हूँ, यानी ये पुरुष करेंगे इस प्रयोग को, तो धर्म पत्नियों का भी जो लेडीज है घर की, उनका भी ये फर्ज बनता है कि अपने जो पति है उससे सत्कर्म सद्व्यवहार रखें, उससे दुर्व्यवहार नहीं रखें, अपशब्द नहीं बोलें। क्योंकि ये क्या होता है कि ये शुक्र जो कि पत्नी को रिप्रेजेंट करता है और जो पुरुष है यानी जो हस्बैंड है वह पति, वह भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना बृहस्पति खराब नहीं करना है, क्योंकि जो पति होता है, जो हस्बैंड होता है, ये भी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति लेडीजें खराब नहीं करें, उनसे अपशब्द ना बोलें, अनादर ना करें, उनका आदर करें सदैव। और जो है आदर में क्या करना है कि देखिए काम करके आता है व्यक्ति, थका आ रहा आता है, तो उसे क्या करना है, पानी भोजन की व्यवस्था करनी है। अब आज का कल्चर क्या आ गया, आज का कल्चर ये आ गया है कि वह तो हारा थका हुआ इंसान आ रहा है, वह काम कारोबार से आ रहा है या नौकरी से आ रहा है, इन्हीं दो चीज़ों में से आओगे आप। शाम के समय जब घर पे आते हो तो वह तो ड्यूटी करके आ रहा है और वह क्या कर रही है, वह अपने और कामों में इतना व्यस्त है कि उन्हें पानी तक पूछने की फुर्सत नहीं। भाई लो जी आप खुद पी लो, खाना रखा हुआ है, खाना ठंडा है, लो जी आप खुद खा लो। तो उनसे उनकी जो है क्या होता है, फिर बेकदरी हो जाती है। तो वो कहता है फिर क्या है, इसमें ग्रह खराब होते हैं। तो आपका सेवा करने का बस ये धर्म है कि आप क्या करें कि आप जो है उनसे सद्व्यवहार रखें। अब ये खाना परोसना ये करना, ये आप जो है ज़्यादा ही बिजी हैं वो एक बात अलग है, मगर अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो इससे भी आपका जो है बृहस्पति अच्छा होता है। ये लेडीज़ों के लिए हिदायत है। और पुरुषों के लिए हिदायत क्या है कि उनकी जो है आपको जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है और आपको जो है श्रृंगार की सामग्रियाँ दिलवानी है। शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है। तो इससे जो है जो जेंट्स हैं उनका जो है शुक्र अच्छा होगा और लेडीज़ों को अपने पति का आदर करना है, इससे उनका बृहस्पति अच्छा होगा। तो ये उपाय भी आप करते हैं तो इस उपाय से भी आपके घर में बरकत बढ़ती है, धन समृद्धि और जो है सुख शांति हमेशा वास करती है। तो मित्रों, ये था सुख समृद्धि के लिए महा अचूक उपाय। अगर आप धनु राशि के हैं, धनु लगन के हैं तो इस उपाय को करिए। कोई और राशि के हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।